इस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। मींस जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दीज थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? सिंपल है, अ कंज्यूमर पीपल हैव लिमिटेड मीन्स while their wants are unlimited। एक कंज्यूमर क्या होता है? जिसके पास लिमिटेड मीन्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं और उसके जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, हाउ डू दे एलोकेट देयर गिवन मीन्स ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। वो कैसे एलोकेट करे कि जो उसके पास मीन्स हैं उससे अलग अलग तरीके के गुड्स कैसे परचेज करें, सो दैट देयर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, दिस इज द स्टडी ऑफ कंजम्पशन और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसमें क्या हम स्टडी करते हैं कि कंजम्पशन क्या है और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप explaining how consumer tend to behave, we call it consumption theory। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर्स ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स वाइल दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूज फ्रॉम देयर फॉर्म एंड फैक्ट्रीज। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनके पास कई तरीके की रेंज होती है जिसको वो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी किसी भी फॉर्म के थ्रू या फैक्ट्री में। गिवन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स, हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशंस विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव सो दैट दे आर एबल टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो उनको ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज़, या वो कैसे कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं जिससे कि उनकी जो कॉम्बिनेशन है और जो उनकी जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, एक्सपेंस कम से कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्लियर है? ऑल्सो गिवन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स, हाउ डिड दे चूज टू प्रोड्यूस दोज द प्रोडक्शन ऑफ विच offers them maximum revenue so that their profit is maximized। क्लियर है? अब उनको ये भी चूज़ करना होता है कि हर एक, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सभी टाइप के गुड्स या सर्विसेज का प्राइस या कॉस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको ये भी एलोकेट करना होता है। कैसे वो एलोकेट करे कि उसका कम से कम खर्च हो जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आ सके। क्लियर है? दिस इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन और द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन बिहेवियर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन या स्टडी ऑफ प्रोडक्शन बिहेवियर बोलते हैं। क्लियर है? व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप explaining the behavior of producers or their production decisions, we call it production theory। तो जब हम स्टैंडर्ड रिलेशनशिप जब चेक करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उस पर क्या स्टडी करेंगे हम लोग। तो उसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर और देयर प्रोडक्शन डिसीजन की जो प्रोड्यूसर होते हैं उसके उनका क्या बिहेवियर है और उनके क्या प्रोडक्शन डिसीजन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन
थ्योरी बोलते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? As students of economic, we are also interested in knowing how income is distributed among those who have worked as agents of production. ठीक है, तो हम एज ए इकोनॉमिक, अब हम लोग क्या हैं, इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी होता है कि जो इनकम होती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जो भी एजेंट्स काम कर रहे होते हैं प्रोडक्शन के लिए, कैसे उनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। भाई प्रोड्यूसर तो एक ही होता है, लेकिन एजेंट्स बहुत सारे होते हैं प्रोडक्शन के, तो उनमें हम कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं, तो उनका भी अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है हु आर एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंपल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के। मतलब प्रोडक्शन वर्क के लिए जो जो चीज़ काम आती है वो सब क्या होता है? वो सब क्या होता है? एजेंट होते हैं। क्लियर है? तो अब इनको कैसे हम इनमें अपनी जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सिंपल सा है, जो लैंड ओनर है उसको हम रेंट पे करते हैं। क्लियर है? वो रेंट के थ्रू अपनी इनकम जनरेट करता है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू द ओनर ऑफ लैंड यूज्ड इन प्रोडक्शन। मतलब जो इनकम जनरेट किया उसका एक पार्ट जाता है जो ओनर होता है लैंड का, जिसकी लैंड हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ रेंट। अ पार्ट विल गो टू लेबर फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। अब जो लेबर है अपनी इनकम में से एक पार्ट उसको भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है वहाँ पे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है प्रोड्यूसर को, तो उसके एज अ सैलरी और वेजेस उसको दिया जाता है। एंड अ पार्ट विल गो टू एंटरप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और जो बिजनेसमैन है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो जाता है उनको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, कि उन्होंने जो पैसा लगाया उस पर इनको कितना फ़ायदा हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये क्या रेफर करता है? जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमंग द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, जो ओनर होते हैं फैक्टर्स के, जो प्रोडक्शन में जो यूज़ होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। What are the economic problem on the basis of which income is distributed among owners of the factors of production? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या इकोनॉमिक प्रिंसिपल होने चाहिए कि जो इनकम है वो जो एजेंट्स हैं या जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, सच अ स्टडी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Besides these three major components of economics, the economic also address such questions which are of social significance. अब ये जो तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनके अलावा जो इकोनॉमिक होती है वो एक प्रॉब्लम को और एड्रेस करती है जिसको बोलते हैं सोशल सिग्निफिकेंस, लाइक द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इसमें भी इन्वॉल्व होती है इकोनॉमिक्स। क्लियर है? द क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल जस्टिस, एंड द क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज लिंक टू वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये सब जो था वो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही आता है। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा। इश्यू ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस और कलेक्टिव सिग्निफिकेंस आर categorized as issue of macroeconomics. These are distinct from issue of microeconomics, which
revolve around the problems of choice confronted by microeconomics units like a household, firm or an industry. आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. अभी हमने पीछे ये दोनों वर्ड यूज़ किए, तो अब इनको समझ लें कि ये हैं क्या एक्चुअली में. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट लाइक अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से डील करता है, जो माइक्रो यूनिट्स होते हैं, मीन्स छोटी यूनिट्स होती हैं. जैसे हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, गृहस्थ जीवन, या कोई एक फर्म हो गई, या कोई एक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है. दीज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस लार्जली विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर. तो इस तरीके की स्टडी का मेन यूज़ क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल है उसका वेलफेयर किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सके, मतलब किसी एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए ही स्टडी की जाती है. अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. तो माइक्रो और मैक्रो दोनों वर्ड में ही आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है. तो माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पे, मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है. अब मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग क्या इश्यू, कौन से इकोनॉमिक इश्यूज देखते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी के इश्यूज होते हैं वो, ठीक है. द इश्यू ऑफ प्रॉब्लम आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ सोशल वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर, ठीक है. तो मैक्रो इकोनॉमिक में जो भी स्टडी होती है प्रॉब्लम या इशू की, वो सभी को ध्यान में रखते हुए होती है, किसी एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए नहीं होती है. तो माइक्रो इकोनॉमी जब किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक फर्म या किसी एक इंडस्ट्री या हाउस होल्ड के लिए यूज़ होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी होती है प्रॉब्लम या इशू की, वो एज अ होल इकोनॉमी के लिए होती है. क्लियर है. मीन्स मैक्रो में हम सबके लिए स्टडी करते हैं और माइक्रो में किसी एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए उसकी स्टडी होती है. क्लियर है ये सबको, ठीक है. अब बात आती है यहाँ पे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. सिंपल है, अभी तक हम लोग स्टैट्स के बारे में पढ़ना है अब हमें. तो अब व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्या स्टैटिक्स है. तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. स्टैटिस्टिक्स समथिंग लाइक अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, एक तरीके का स्टोर होता है जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं. क्लियर है. स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स. क्लियर है ये सबको. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बट हाउ डू वी गेट इन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है. देयर मस्ट बी अ सिस्टम, मेथड और टेक्निक टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. Also, statistical information may be a raw information. It needs to be classified, tabulated, or it need to be systematically presented. Clear है. तो statistics क्या होती है, एक तरीके का स्टोर होता है जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, या उन इंफॉर्मेशंस को क्वांटिफिकेशन किया जाता है जिससे कि जिन फैक्ट से या जहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है. लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि कैसे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. तो इसका टेक्निक, मेथड या सिस्टम होता है जिससे कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं. और ऑल्सो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो एक रॉ इंफॉर्मेशन के तरीके होती है. इट नीड टू बी क्लासिफाइड, जिसको ज़रूरत होती है उसको क्लासिफिकेशन की. ठीक है. मीन्स उसको सही क्लास में डिवाइड करना, उसको टेबल में उसकी एक टेबल बनाना, या उसको अच्छे से प्रेजेंट करना. ठीक है. एंड क्लासिफिकेशन और उसका क्लासिफिकेशन करना,
ये होता है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स just a pool of quantitative information. Instead, is also to look into the method or technique of relating to collection, classification, presentation, analysis as well as interpretation। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक तरीके का स्टोर होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का। क्लियर है। अब statistics is defined both in singular and plural sense। ठीक है, सिंगुलर सेंस में भी स्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं और सिंगुलर सेंस में भी, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है। क्लियर है। तो अब सिंपल है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन। स्टैटिस्टिक्स अब इसको एक प्लूरल नाउन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स किसको रेफर करती है, जो भी टर्म्स नंबर में हो या न्यूमेरिकल डेटा हो, सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, या न्यूमेरिकली उस डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे स्टैटिस्टिक्स को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन। क्लियर है। सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जो पॉपुलेशन होती है उसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ या कितने को एम्प्लॉयमेंट मिल गया या कितने एम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है उसको भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन में। क्लियर है। हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन किसी भी तरीके की न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टैट्स नहीं होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, राम गेट 100 पर मंथ, ₹100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो राम को जो पैसे मिल रहे हैं पॉकेट खर्चे के लिए या पॉकेट मनी जो मिल रही है वो स्टैट्स नहीं है। ठीक है, whereas average pocket allowance of the students of class 11th is ₹100 per month, or there are 80 students in class compared to just 8 in class 12 in your school are statistics। means किसी एक पर्सन से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो स्टैट्स नहीं है। कई पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मिल रही है जिसको हम न्यूमेरिकली या नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो स्टैट्स है। क्लियर है। आपको पॉकेट मनी मिल रही है वो स्टैट्स नहीं है, लेकिन आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनका जो एवरेज पॉकेट मनी है वो स्टैट्स होता है। ठीक है, क्लियर है। आपको क्या सैलरी मिल रही है वो स्टैट्स नहीं, आपकी कंपनी में काम करने वाले जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है वो स्टैट्स है। क्लियर है ये। ठीक है, तो द फॉलोइंग टेबल शोज अ सेट ऑफ डेटा विच इज स्टैटिस्टिक्स एंड अदर विच इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। द फिगर्स, अब क्या क्या है, अब जैसे क्या स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जैसे गाय के 4 पैर हैं, ये स्टैट्स नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो स्टैट्स हो। राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, राम की पॉकेट में 200 रुपये हैं, ये भी स्टैट्स नहीं है। अ यंग लेडी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर। एक लेडी है जो काफ़ी तेज़ ट्रक जिसके ऊपर से गुजर रहा है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर है, तो ये स्टैट्स नहीं है। अब स्टैट्स क्या है, एवरेज हाइट ऑफ
20+ मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। अब यहाँ पे क्या है, ओवरऑल स्टडी की जा रही है कि एवरेज हाइट क्या होती है मेल पर्सन्स की इंडिया में और इसके कंपेयर में नेपाल में। क्लियर है? तो ये हमारा स्टैट्स में आएगा। बर्थ रेट इन इंडिया इन कंपैरिजन टू यूएसए, ये स्टैट्स में आएगा। ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज़ won 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस 50, ये हमारे स्टैट्स में आएगा। क्लियर है? तो ओवरऑल अगर सिंगल पर्सन की बात करेंगे तो स्टैट्स में सिंगल पर्सन का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, एज अ ग्रुप स्टार्ट में यूज़ होता है जिनको हम न्यूमेरिकली या नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल इसकी एक डेफिनेशन बनती है, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। मतलब जितना स्टैटिस्टिक्स है वो डेटा है, लेकिन जितना डेटा है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। तो डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है जो भी फैक्ट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके आपस के बीच की जो इंक्वायरी है वो स्टैट्स कहलाती है, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन और आती है, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा affected to a marked event by multiplicity of causes। क्लियर है ये सबको? तो ये थी हमारी स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस की डेफिनेशन। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। क्लियर है ये सबको?